यीशु मसीह के महान नाम से इस संध्या के समय में इस अंतिम दिन की मीटिंग में आए हुए सारे भाई बहनों को मैं नमस्कार करता हूं। आपको हमारा भाई लोगों ने ये दर्शाने के लिए कोशिश किया, इस संसार में दो प्रकार की ताकतें कार्य करती है और एक आपको बर्बाद करने के लिए, आपसे चूसने के लिए, आपके दान, आपकी तंदुरुस्ती, आपकी शक्ति, इन सारी बातों को खत्म करने के लिए जो कोशिश करती है, उस ताकत से बचाने के लिए परमेश्वर ने आपके लिए क्या उपाय किया उसको आप देखते रहे। मैं आपको बतलाने के लिए चाहता हूं, जैसा मैंने कहा, ये एक मनोरंजन की सभा नहीं है, एक तमाशा की सभा नहीं है, यह परमेश्वर का सभा है जिसमें परमेश्वर आपसे बातचीत करने के लिए चाहता है। आइए हम थोड़ा देर 2 मिनट के लिए सब कोई खड़े हो जाएंगे, खड़े होकर परमेश्वर की आराधना करने लगेंगे, क्योंकि परमेश्वर आराधना का योग्य है। उसने अपने मुंह के वचन से, मेरा बाइबल में जैसा लिखा है, उसने अपने मुंह के वचन से सारे सृष्टि को सृष्टि किया है। जिन बातों को आप देखते हैं उन बातों को सृष्टि किया है, और न केवल सृष्टि किया है परंतु वो नहीं चाहता है ये सृष्टि जो मनुष्य जाति है वो उससे भाग के, ये शैतान जो शत्रु जो आपको बर्बाद करने वाला, उसके पीछे ना चलें। बाइबल बतलाती है शैतान इसलिए आता है ताकि चोरी करने, हत्या करने, घात करने, आपके संपत्ति को लूटने, आपके तंदुरुस्ती को लूटने, आपके शांति को लूटने के लिए आता है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं जीवन देने के लिए आया हूं और बहुतायत के जीवन देने के लिए आया हूं। इसलिए उस महान परमेश्वर को दोनों हाथों को उठा के हम 2 मिनट के लिए उस गीत को, जिसको मैं पहले दिन सिखाया था, सारे सृष्टि का मालिक तुम ही हो, सारे सृष्टि का रक्षक तुम ही हो, करते हैं तेरी आराधना करके सादर महिमा, आराधना के हाथों की रचना हम पर रहे तेरे करुणा, तन मन धन हमारा तेरा है, इन्हें शैतान को छूने न देना। सब कोई कहेंगे है तेरे हाथों की रचना, हम पर रहे तेरी करुणा, तन मन धन हमारा तेरा है, इन्हें शैतान को छूने न देना। हालेलुया, 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 एक ऊंचे थाली बजा के परमेश्वर की महिमा करके मेहरबानी से शांति पूर्वक बैठ जाए। आज आखिरी दिन है, मैं परमेश्वर के वचन से आपसे कुछ बातों को कहने के लिए चाहता हूं, जिसके जैसा कल हमारा डॉक्टर अशोक ने आपको समझाया सच्ची आनंद क्या है, सच्चे आनंद को प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना है उन्होंने कहा था। मैं पहले दिन के मीटिंग में ये कह रहा था, प्रभु यीशु मसीह आपके दुखों को आनंद में बदलने के लिए कार्य करते हुए अपने जान को किस प्रकार दिया था करके मैंने आपको बताया। आपने भी बहुत ध्यान से सुन के उसको अपना दिल में ग्रहण करने के लिए कोशिश किए। मेरे प्यारों, थोड़ा मेहरबानी से कान खोल के सुने। कल आप इस जगह में आइएगा, यहां मीटिंग नहीं होगी। कल आपका यह संदेश इस जगह से शायद नहीं मिलेगा, इसलिए ये आपके जीवन के संबंध है, ये सिनेमा नहीं है, ये आपकी तस्वीर है, आपके जीवन की असली तस्वीर है। आप जो बातें जो आपके लिए लाभ की नहीं है, जो आपके जान को बचाने की ताकत नहीं रखता है, उसमें घंटों पर समय बिताते हैं। लेकिन अभी जो मैं बात कर रहा हूं परमेश्वर के वचन के आधार पर जो मेरा हाथ में पाया जाता है, इस वचन से आपके लिए जीवन आ सकता। उन वचनों को थोड़ा कान खोल के सुन लें। मैंने पहले दिन कहा था किस प्रकार मनुष्य के जीवन में दुख आता है। आपने यहां देखा, लिखा है, प्रभु ने कहा तेरा दुख को मैं आनंद में बदल डालूंगा।
ये कैसा परमेश्वर हमारे लिए करता करके मैंने पहले दिन में आपको बतलाने के लिए कोशिश किया था। दुख हर एक के जीवन में आता है, हर एक व्यक्ति के जीवन में दुख है। धनी आदमी के पास दुख है और गरीब आदमी के पास दुख है। मुकेश अंबानी अपनी पत्नी के लिए 26 तला एक मकान को बना के दिया। नजदीक में मुकेश अंबानी की पत्नी से किसी ने पूछा, आपको तो वो घर बहुत अच्छा लगता होगा, आपको तो 26 तला का मकान बना के दिया आपका आदमी का प्यार बहुत है आपके ऊपर, आपके घर के ऊपर 3-3 तो उड़ान खटोरा उतर सकता है, आपके लिए तो वहां 600 नौकर है, आपको गाड़ी खड़ी करने के लिए 150 गाड़ियां खड़ी करने के लिए इतनी बड़ी विशाल मैदान को उसने बना के दिया है। 450 करोड़ रुपया को उसने लगा के आपके लिए इतना बड़ा बंगला को उसने बना के दिया। आप तो बहुत खुश होंगे। सुनिए, मैं बीते महीना सिंगापुर में था। सिंगापुर में मैं प्रचार करने के लिए जब गया था, उसके पहले मलेशिया में भी था। सिंगापुर में मैं देखा, मैं बीते बार जो गया था उस समय, इसका मतलब 1 साल के पहले जो गया था उस मकान नहीं था और नया मकान वहां खड़ी थी 40 तल्ला का। मैंने अपने भाइयों से पूछा, हे भैया ये 40 तल्ला का मकान यहाँ अभी आ गया है, पहले यहाँ 25 तल्ला का मकान था, बीते साल नया नया दिखाई पड़ता था। उन्होंने कहा सिंगापुर का सरकार जो है 30 साल के बाद मकान को रहने नहीं देता, उसको ढा देता और उसमें 1 साल के अंदर 40 तल्ला का मकान को बना देता है, क्योंकि 25 तल्ला में रहने वालों के लिए जरूर सुविधाएं हैं, परंतु जनसंख्या बढ़ने के चलते वे उस 25 तल्ला के मकान को ढाते हुए 40 तल्ला मकान को 1 साल में बनाए हैं। मैं उसको देख रहा था, एक जगह में देख रहा था 500 परिवार रह सकता है, 1 साल में खड़ा किया। मैंने कहा इसके लिए बहुत पैसा तो लगा होगा, क्योंकि एक कमरा में एक घर में 4 बेडरूम है, 4 बेडरूम है, फिर ड्राइंग रूम है, फिर किचन है, रसोई घर है, सब कुछ है, और एक घर में 3 शौचालय हैं। तो उन सारी बातों के पानी जाने के लिए व्यवस्था है। आप सिंगापुर अगर गए तो वो सफाई का शहर है, एकदम साफ रहता है, सुंदर वातावरण। मैंने उस मकान को देख रहा था, एक मकान के दाम को उसका बनाने वाला जो अभी हमारे पास नेपाल में बैठ के खा रहे थे, बीते दिनों में 4 दिन के पहले मैं नेपाल गया था और उस मकान को बनाने वाला वहां पर मेरे साथ बैठ के खाना खा रहा था। मैंने पूछा एक मकान को बनाने के लिए कितना लगता है करके मैंने वो पूछा था। उन्होंने कहा मैं एक मकान के दाम नहीं बतलाऊंगा, 1 वर्ग फीट, इसका मतलब 1 फीट का लंबाई 1 फीट के चौड़ाई का मकान बनाने के लिए सिंगापुर में कितना पैसा लगता है मालूम है? मैं आपको बतलाना चाहता हूं, आप ताजुब करेंगे। 400 अमेरिकन डॉलर अर्थात लगभग 28,000 रुपया लगता है। प्यारों थोड़ा ध्यान से सुनिए, कान खोल के सुनिए, 28,000 रुपया 1 फीट का मकान को खड़ा करने के लिए लगता है। और वहां पर 500 घर को बनाया जिसमें 4 बेडरूम हैं, जिसमें सारी सुविधाएं हैं, और उसके साथ 1 साल में खड़ा किया। इसलिए मुकेश अंबानी की पत्नी अपनी दोस्त से ये कहने लगी, हमारा आदमी 26 तला का मकान तो मेरे लिए बना के दिया, लेकिन 5 साल के बाद उसको ढाना पड़ेगा, हमारे लिए नया मकान का दरकार पड़ जाएगा। उस समय मेरा आदमी देगा कि नहीं पता नहीं है। मनुष्य जो धन के ऊपर सोता है उसको भी चिंताएं हैं, उसको भी दुख है। और मैं 4 दिन के पहले जो मेरा दोस्त, जिसका वो एक चाइनीज आदमी है, बहुत बड़ा इंजीनियर है, उनके साथ मैं बैठ के, वे मेरा अच्छा दोस्त है, बैठ के खाना खा रहा था। मैंने उनसे पूछा आप 30 साल के लिए मकान बनाते हैं या 100 साल के रहने के लिए? उन्होंने कहा हमारा सरकार 100 साल के लिए नहीं 30 साल के लिए बनाती है, फिर ढा देती है, फिर नया मकान का खड़ा करती है। हमारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वे कहते हैं सब जगह हम स्मार्ट सिटी बनाएंगे, जहां कूड़ाएं नहीं होंगे, जहां शौचालय नहीं, पानी बाहर नहीं निकलेगा, जहां रोड सब सही रहेगा, जहां वाईफाई एकदम पूरा काम करेगा।
ये सब स्मार्ट सिटी बनाने के लिए कई बार ऐलान कर चुके हैं। प्यारों, मनुष्य सोचता है पैसा रहेगा हमारा दुख आनंद में बदल जाएगा, चाहे बड़े आदमी क्यों न हो, छोटे आदमी हो, इसलिए वो पैसा के चक्कर में कुछ भी करने के लिए तैयार है। मेरा दुख को मिटाने की ताकत पैसा में है करके लोग सोचते हैं। मैं आपको बतलाने के लिए चाहता हूं, मेरा धर्मशास्त्र बाइबल ये बतलाती है मनुष्य अपने सारे जगत को भी प्राप्त कर लें, अपने जान को जोखिम में डालें, अपने जान को बर्बाद कर लें, उसके लिए क्या लाभ है? पढ़िएगा मरकुस रचित सुसमाचार में मेरा यीशु ने ये एक बात को कहा, उसको मैं आपके सुनाने के लिए चाहता हूं। मरकुस रचित सुसमाचार में प्रभु यीशु मसीह की उस बात को मैं आपको सुनाने के लिए चाहता हूं। आप ध्यान से कान खोल के सुन लें, क्योंकि मेरा प्रभु जो कहता है वो सही कहता है। 8वां अध्याय 35 और 36 और 37 पद को पढ़िएगा। क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे, जो कोई अपना प्राण बचाने के लिए चाहे, वह उसे खोएगा, वो उसको खोएगा। पर जो कोई मेरे और सुसमाचार के लिए अपना प्राण खोएगा, अपना प्राण को खोने के लिए, दे देने के लिए, परमेश्वर के हाथ में खोने के लिए तैयार है, वह उसे बचाएगा, वो उसे बचाएगा। यदि मनुष्य, सुनिएगा, यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त कर ले और अपने प्राण की हानि उठाए, तो उसे क्या लाभ होगा? उसके लिए क्या लाभ होगा? ताली बजा के परमेश्वर का धन्यवाद करें। मनुष्य सारी चिंताओं को, सारी दुखों को, सारी दर्द को पैसा से दूर करने के लिए वो चाहता है, कोशिश करता है, इसीलिए दिन रात खटता है। कुछ लोग तो ढक ढक देह में। परंतु मेरा प्रभु ने फिर आखिरी पद को फिर से पढ़िएगा। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त कर ले और अपने प्राण की हानि उठाए, तो उसे क्या लाभ होगा? उसके लिए क्या लाभ होगा? इसलिए जहां ये बातें हो रही है, आपका जान को बचाने के लिए, आपका प्राण को बचाने के लिए, आपके आत्मा में शांति को लाने के लिए, आपके आत्मिक जीवन में तंदुरुस्ती को लाने के लिए यहां बातें कहती है। इसलिए थोड़ा मेहरबानी से आधा घंटा बैठ के जाइए। आप यहां ड्रामा देखने के लिए नहीं आए हैं, परंतु परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए आए हैं। परमेश्वर आपसे बातचीत करने पाए। मेहरबानी से मेरी बात को थोड़ा कान लगा के सुने। प्रभु यीशु मसीह जब दुख को दूर करता है, लोगों को आनंद देता है, न केवल आनंद देता, अनंत जीवन देता करके एक जवान नेता ने जब सुना था, उसने अपने मन में यह ठान लिया। लिखा है मेरे बाइबल में, लूका रचित सुसमाचार उसका 18 अध्याय में इन वचनों को देखते हैं। लूका रचित सुसमाचार उसका 18 अध्याय में एक जवान प्रभु यीशु मसीह के पास आते हुए आप देखे होंगे। उसके जीवन की कहानी को मेरा बाइबल जो बतलाती है, उसको हम थोड़ा आपके सामने रखने के लिए चाहते हैं। लूका रचित सुसमाचार 18 अध्याय 18 पद से लेकर धीरे धीरे पढ़ेंगे। किसी सरदार ने उससे पूछा, सुनिए, किसी सरदार अर्थात गांव का मुखिया का नहीं, सरपंच का नहीं, उससे बढ़कर अपने लोगों के ऊपर सरदारी करने वाला एक अगुआ, और अंग्रेजी बाइबल में लिखा है वो उस समय का बहुत बड़ा नेता। उस नेता ने पूछा, नेता वो जवान करके बाइबल बतलाती है, जवान नेता प्रभु यीशु मसीह के पास आके पूछता है, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? ध्यान से सुनिएगा। मैं पहले दिन बतलाया, लोग भक्ति करते हैं लेकिन बुद्धि भी ना।
मैंने कहा भक्ति के कारण लोगों के अंदर झगड़ा भी होता है करके मैंने अगले दिन कहा था। भक्ति करने के लिए आते हैं, पूजा पाठ करने के लिए आते हैं, आराधना करने के लिए आते हैं, लेकिन उनके दिल साफ अगर नहीं है, उनके दिमाग में अगर बुरी बातें पाई जाती है, उनके मानसिक बातें सही नहीं है, परमेश्वर उस पूजा को ग्रहण करता नहीं करके मैंने पहले दिन कहा था। आपने सुना था, ध्यान से सुनिएगा। लेकिन साथ ही साथ यहां पर एक धनी व्यक्ति अभी प्रभु को पहचान रहा है, ये प्रभु यीशु अच्छा गुरु है। क्योंकि सारे गुरु लोग जो तो कहते हैं लेकिन करते नहीं हैं, सारे गुरु लोग दिखाते हैं, लेकिन इस गुरु ने कहा मैं ही मार्ग, मैं ही सच्चाई, मैं ही जीवन हूं करके ये गुरु कहता है। इसके पास दम है, इसके पास ताकत है। सारे गुरु लोग सिखाते थे, लेकिन इसने न केवल सिखाया, भूखे लोगों को देखा। मेरा धर्मशास्त्र बाइबल बतलाती है, जब लोग भीड़ भूखे रहे उसके प्रचार सुन के और अपने चेलों को बुला के कहा इनको खिलाओ, और चेले लोग कहने लगे भैया पुरुष केवल 5000 है, स्त्रियों की संख्या का तक कमी नहीं है, बच्चे भी हैं, 12000 लोग हैं, आप इनको खिलाने के लिए कहते हैं। ये तो मरुभूमि है, यहाँ कुछ मिलता नहीं है, दुकान नहीं है, और साथ ही साथ हमारे पास पैसा भी नहीं है, अगर थोड़ा थोड़ा भी लेंगे हम इनको खिला नहीं सकते हैं। मेरा बाइबल बतलाती है प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कहा क्या तुम्हारे कहा कुछ है? एक चेला ने कहा एक छोटा लड़का है, उसकी मम्मी उसको एक थोड़ा सा 5 रोटी और 2 मछली को बांध के भेजी है भूख लगने से खाने के लिए, लेकिन वो किस काम के लिए आएगा? यीशु ने कहा उसका मेरे पास लाओ, उसका मेरे पास लाओ। और यीशु ने उसको हाथ में दे के दुआ करके अपने चेलों को दिया। मेरा बाइबल बतलाती है सब लोग तृप्त हुए, सब लोग खाए, सबकी भूख मिटी, और साथ ही साथ 12 टोकरी लिया गया। इस जवान को सुनाई पड़ा, इस सरदार को सुनाई पड़ा, अरे बाप रे बाप, 5 रोटी से 5000 पुरुषों को, स्त्रियों को और लोगों को खिलाने का ताकत रखने वाला सच्चा गुरु होगा। क्योंकि ये न केवल लोगों को सिखाता है परंतु उनको भूख को मिटाने के लिए कार्य करता है। ताली बजा के परमेश्वर का धन्यवाद करें। मेरा गुरु जिसके बारे में मैं प्रचार करता हूं, वो न केवल आपको देखता है, आपके लिए चिंता करने वाला है, आपके लिए ख्याल करने वाला है। और इस सरदार को मालूम था कि ये यीशु जिसके बारे में मैं सुन रहा हूं, वो अंधों को जो जन्म से अंधा है, वो जन्म से लोंगड़े हैं, उनको ठीक करता है, वचन से ठीक करता है। क्योंकि उसको बताया गया एक बाप आया था, उसके पास यीशु मसीह के पास एक बाप आया था, उसने क्या खिला के कहा, पढ़िएगा मत्ती रचित सुसमाचार उसका 17वां अध्याय, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 17वां अध्याय में यीशु के बारे में थोड़ा बहुत मैं दिखा के मैं जवान के पास चले आऊंगा। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 17वां अध्याय में यीशु के बारे में क्या लिखा है, 14 पद से लेकर पढ़िएगा। मत्ती 7। जब वे भीड़ के पास पहुंचे, जब यीशु मसीह भीड़ के पास पहुंचे तो एक मनुष्य, एक आदमी उसके पास आया, यीशु मसीह के पास आया और घुटने टेक कर कहने लगा, और घुटने टेक के कहने लगा, हे प्रभु मेरे पुत्र पर दया कर, मेरे पुत्र पर दया कर, क्योंकि उसको मिर्गी आती है, क्योंकि उसकी मिर्गी की बीमारी है, मिर्गी आती है, और वह बहुत दुख उठाता है, बहुत दुख उठाता है, और बार बार आग में, बार बार आग में, और बार बार पानी में गिर पड़ता है, पानी में उस दुष्ट आत्मा जो उसके अंदर काम करती है, जो उसको बर्बाद करने के लिए, मुझे बेसंतान होने के लिए कार्य करती है, वो दुष्ट आत्मा इसको बारंबार आग में गिरा देती है, यहाँ पानी में गिरा देती है। भैया मेरा एक ही औलाद है, मैं क्या करूं? हे प्रभु दया करना। भाई कान खोल के सुन ले, हमारा भाई लोगों ने दिखाया था इस मधुबनी इलाका में, मिथिलांचल में कई लोगों को भूत सवार है, इसलिए सालों साल बीमार है। डॉक्टर लोगों को, ठोने वालों को, भगत लोगों को पैसा दे दे के बर्बाद हुए हैं। उसी प्रकार वो आदमी थका हुआ था, बेटा के लिए चिंता कर रहा था। मेरा धर्मशास्त्र बाइबल बतलाती है
एक सब वचन को पढ़ने के लिए समय नहीं है। और वहां पर ये लिखा है, और वहां पर 18 पद को पढ़िएगा। तब यीशु ने दुष्ट आत्मा को डांटा। हालेलुया, हालेलुया। मेरा यीशु उसकी बीमारी के लिए उसके ऊपर सवार किया हुआ दुष्ट आत्मा को डांटा, और वह उसमें से निकल गई। वो उसमें से निकल गई, और लड़का उसी घड़ी अच्छा हो गया। ताली बजा के परमेश्वर के धन्यवाद करें। उसी घड़ी वो ठीक हो गया। क्योंकि मेरा भी ये प्रभु न केवल भूख को मिटाने वाला है, रोगों को हटाने वाला है। इसलिए हमारा भाइयों ने गीत गाया, शायद आप सुने होंगे, दीनों का दुख हरने वाला, हृदय में शांति भरने वाला, दीनों का दुख हरने वाला, हृदय में शांति भरने वाला। जय जय जन जय सुख पंजन, जय जन रंजन, जय सुख पंजन, जय जयकार सिरजनहार, पालनहार तारनहार। जय जय यीशु, जय जय यीशु, जय मृत्यु जय जयकार सिरजनहार, पालनहार तारनहार। जय जय यीशु, जय जय यीशु। उसको सुनाया गया था, इस सरदार, नेता, पैसा वाला जवान, उसको सुनाया गया था, ये प्रभु सच्चा गुरु है, क्योंकि अंधों की आंखों को खोलता है और ये भूखे लोगों को भूख मिटाता है, जो रोते हैं उसकी आंसुओं को पोंछने वाला है, दुख को दूर करके आनंद में बदल देता है करके जब कहा गया। अभी 18 अध्याय खोलिएगा, लूका रचित सुसमाचार उसका 18 अध्याय का, फिर आइएगा उस जवान आके एक और बार उस वचन को पढ़िएगा, क्या मांग कर रहा है, पढ़िएगा। किसी सरदार ने उससे पूछा, हे उत्तम गुरु, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? सब बातों को बतलाने के जवाब नहीं है। 22वां पद को पढ़िए, यीशु ने क्या उत्तर दिया, पढ़िएगा। यह सुन यीशु ने उससे कहा, ये सुनकर यीशु ने उससे कहा, तुझ में अब भी एक बात की घटी है, तुम्हारे अंदर एक बात की घटी है, अपना सब कुछ बेचकर, क्योंकि तुम्हारा मन जो है धन में लगा है, तुम्हारा मन दुनिया की बातों पर लगा है, तुमने बहुतों का अन्याय करके बटोर के रखा, उस धन में बैठे हो, जमीन को अटपा, पैसा को धोखा में का ले लिया, किसी कमजोर को खत्म करके आपने उसको लूट लिया। इसलिए एक काम करो, अपना सब कुछ बेचकर कंगालों को बांट दे, और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, तुम्हें स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले, आके मेरे पीछे हो ले। आजकल के नेताओं से अगर ये कहा जाएगा, कोई तैयार नहीं होगा, क्योंकि करोड़ों रुपया लूटा है। कैसा कैसा लूटा है, आप सब कोई जानते हैं कैसा लूटा है। सरकार से लूटा है, कंपनी से लूटा है, बंदूक दिखा के लूटा है, और गाड़ी को बेच के लूटा है, और क्या क्या बेच के लूटा है। क्योंकि ये अगुवा है, सरदार है, नेता है, लेकिन सारे संपत्ति के प्रभु ने कहा सबको पहले कंगालों को बांटो, मेरे पीछे हो लो। आगे लिखा है क्या है, वह ये सुनकर बहुत उदास हुआ, क्योंकि वह बड़ा धनी था। भाई कान खोल के सुन लो, धन आपको अनंत जीवन नहीं दे सकता है। तुम्हारे धन तुम्हें धोखा देगा, तुम्हारा धन तुम्हारे नरक में ले जाएगा, तुम्हारा धन तुम्हें अधोलोक में ले जाने की ताकत रखता है।
स्वर्गलोक में ले जाने की ताकत नहीं रखता। ताली बजा के परमेश्वर का धन्यवाद करें जो विश्वास करते हैं। धन का ये ताकत है अधोलोक में ले जा सकता है, लेकिन धन का ये ताकत नहीं है अनंत काल के आनंद को ले जाने के लिए। उसके पास कोई ताकत नहीं। इसलिए यीशु के पास आया, यीशु ने कहा मेरे पीछे हो लो। क्यों इस गुरु के पीछे हो लेने के लिए? वो कहता भैया क्या अन्य गुरु लोग नहीं हैं? हमारे हिंदुस्तान में गुरुओं का कमी है। गली गली में गुरु हैं, गली गली में बहुत बाबा लोग हैं, कई कई मंदिरों में घंटी बजाते दिन भर बिताने वाला है। क्या ये कहता मेरे पीछे हो लो? किस हिम्मत से ये कहता है? अभी आप देखने जा रहे हैं इस गुरु ने आपके लिए क्या किया। इस गुरु ने आपके लिए क्या किया। भलाई करने वाला गुरु, जो बांटने वाला गुरु, जो आपके लिए मेरे लिए अपने आशीष को देने वाला गुरु, आपके जीवन में दुख को निरंतर लाने के लिए, आपके जीवन में दुख के जीवन में बिताने के लिए जो पाप आपके ऊपर शैतान के द्वारा आया है, उसको मिटाने के लिए सारे मानव जाति के लिए, चाहे मिथिलांचल के क्यों न हो, भोजपुरी बोलने वालों के क्यों न हो, उत्तरांचल के क्यों न हो, दिल्ली के रहने वालों को क्यों न हो, गुजरात के रहने वालों को क्यों न हो, अमेरिका के रहने वालों क्यों न हो, चीन के रहने वाले क्यों न हो, सब के लिए जो पाप दीवाल बन जाता है, पाप जाल बन जाता है, पाप जंजीर बन जाता है, पाप एकदम जगर बन जाता है, उसको मिटाने के लिए उसने ये काम किया। अपना बहुमूल्य जीवन को, जिसमें एक भी दाग नहीं था, जिसमें एक भी पाप नहीं था, क्योंकि वो कुंवारी से जन्म लिया इसलिए पाप रहित था, उसने भलाई करते रहा इसलिए वो पाप रहित था, इसलिए उसने अपना जीवन को दिया। परंतु आपके पापों का अपने ऊपर लेके, क्योंकि मेरा धर्मशास्त्र बाइबल बतलाती है, यशायाह नबी की किताब उसका 53 अध्याय का 3 और 4 पद को थोड़ा मेहरबानी से कान खोल के सुने। यशायाह नबी किताब उसका 53 अध्याय उसका 3 और 4 पद को थोड़ा सा मेहरबानी से सुनिएगा। वह तुच्छ जाना जाता, यीशु तुच्छ जाना जाता और मनुष्यों का त्यागा हुआ था, मनुष्यों को त्यागा हुआ था, वह दुखी पुरुष था, वो दुखी पुरुष था, रोग से उसकी जान रोग पहचान से थी, उसे जान पहचान थी, और लोग उससे मुख फेर लेते लोग थे। उससे मुंह फेर लेते थे। वह तुच्छ जाना वो गया, तुच्छ जाना गया, और हमने उसका मूल्य न जाना। ना जाना। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया। भाई मैथिली इलाका के रहने वाले, मधुबनी इलाका के रहने वाले कान खोल के सुन लो। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया, रोगों को सह लिया, और हमारे ही दुखों को उठा लिया। हमारी दुखों को उठा लिया, तो भी हमने ताकि हमने उसे परमेश्वर का मारा कुटा। हम सोचे कि परमेश्वर का मारा कुटा, और लेकिन दुर्दशा आपके पापों को, मेरे रोगों को, आपके रोगों को उसने उठा लिया। थाली बजा के परमेश्वर का धन्यवाद करें। परंतु मेरा यीशु जी उठा, तीसरा दिन जी उठा। इसलिए मैं हिम्मत के साथ यहां बोलता हूं। वो क्या चाहता है पढ़िएगा, प्रकाशित वाक्य उसका 21वां अध्याय में उसकी मनसा को थोड़ा देखिएगा। प्रकाशित वाक्य उसका 21 अध्याय में उसकी मनसा को थोड़ा आप देखेंगे तब आपको पता चलेगा। 3 पद और 4 पद को पढ़िएगा। फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द से यह कहते हुए सुना, देख परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है, वह उनके साथ डेरा करेगा। परमेश्वर चाहता मनुष्यों के बीच में वो डेरा करें, और वे उसके लोग होंगे, और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा, और उनका परमेश्वर होगा। वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। क्यों आपके बीच में वो रहने के लिए चाहता है? क्यों आपके परिवार में रहने के लिए चाहता है? क्यों आपके दिल में रहने के लिए चाहता है? वो खुद आपकी आंखों को पोंछेगा आंसुओं से, और उसके बाद मृत्यु नहीं रहेगी,
और न शोक, न तो शोक, न बिलाप, न तो विलाप, न पीड़ा रहेगी। न तो पीड़ा रहेगी। पहली बातें जाती रही। ध्यान से सुनिएगा, पहली बातें जाती रहेगी। मेरा यीशु फिर से इस संसार में आने वाला है। क्यों हम चिल्ला चिल्ला के कहते हैं मेरा यीशु जो स्वर्ग में उठा लिया गया वो फिर आने वाला है, मनुष्यों के बीच में डेरा करने के लिए, मनुष्यों को गले लगाने के लिए, मनुष्यों के आंसुओं को पोंछने के लिए, मनुष्यों की पीड़ाओं को हटाने के लिए, मनुष्य के जीवन में जो डर को लाता मृत्यु से आजाद करने के लिए और रोने, दुख, तकलीफ से आपको दूर करने के लिए वो फिर से आने वाला है। अगर वो आएगा आपके जीवन में गहरा काम करेगा, लेकिन उसमें शामिल होने के लिए आप एक काम को करना पड़ेगा। उसी अध्याय में लिखा है जो कोई दूसरे मृत्यु में भागीदार नहीं होंगे उनके लिए। वो कौन है भैया? पढ़िएगा, 7वां पद से लेकर पढ़िएगा। प्रभु कहता है, क्या कहता है? जो जय पाए, जो जय पाए वही इन वस्तुओं का वारिस वही होगा। आंसुओं को पोंछने के जगह पर, पीड़ाओं से अलग, मृत्यु से छुटकारा पाने के जगह पर आएंगे। और मैं उसका परमेश्वर परमेश्वर होऊंगा, कहता मैं उसका परमेश्वर हूंगा और वह मेरा पुत्र वो होगा। मेरा पुत्र होगा। परंतु सुनिएगा, परंतु मैथिली के मेरा भाई बहन, मिथिलांचल के, मधुबनी के इलाका के रहने वाले, मेरा धर्मशास्त्र बाइबल बतलाती है परंतु डरपोकों, अविश्वासियों, अविश्वासियों, घिनौनों, हत्यारों, व्यभिचारियों, ठोनों, मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा, जो आग और गंधक से जलती रहती है। और गंध से जलती रहती है। यह दूसरी मृत्यु है। ये दूसरी मृत्यु है। प्रभु आपको पहला मृत्यु सबके लिए है, क्योंकि मेरा धर्मशास्त्र बाइबल बतलाती है मनुष्य के लिए एक नियुक्त किया गया है, एक बार मरना फिर न्याय के लिए खड़ा होना। परंतु एक दूसरी मृत्यु है, उनके लिए है जो डरपोक है, जो वेश्यागामी है, जो चोर है, जो झूठा है, जो धोखाबाज है, जो मूर्ति पूजक है। सबका मेरा धर्मशास्त्र बतलाती है, मैं नहीं बतलाता हूं, ईश्वर बतलाता है। इस मीटिंग का एक ही कारण है, हमारा हृदय की लालच और रोना यही है। यहां जो बैठे हैं, जो सुन रहे हैं, कोई भी उस अनंत काल के नरक, जहां का आग बुझता नहीं, जहां का कीड़ा मरता नहीं, वहां नहीं जाए। आपसे प्यार, प्रभु प्यार करता है। वो कहता है तुम्हारा दुख आनंद में बदल जाएगा, अनंत काल के आनंद में। वो धनी वाला जवान से जब यीशु ने इस बात को कहा मेरे पीछे हो लो, वो दुख के साथ धन की प्यार के चलते मोड़ के चला गया, दुखी पुरुष रह गया। लेकिन मेरी चाह यही है, हमारा दल का चाह यही है कि आप में से कोई भी दुख के साथ यहां से नहीं जाना है, आनंद के साथ जाना है। आनंद के साथ जाने के लिए एक ही काम, यीशु के पीछे हो लो, यीशु के पीछे हो लो, यीशु के पीछे हो लो। वो अनंत जीवन आपको देने के लिए तैयार है। उसने कहा हे परिश्रम करने वाले, हे बोझ से दबे लोग, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। जो संसार नहीं दे सकती है, धन दौलत नहीं दे सकता है, तुम्हारा धर्म नहीं दे सकता है, तुम्हारे माँ बाप भी नहीं दे सकते हैं, क्योंकि कुछ दिन के लिए है, वे भी इसी रास्ता में हैं। अगर तुम सचमुच में उस अनंत जीवन का भागीदार होने के लिए चाहते हो, यीशु कहता है मेरे पीछे हो लो, मेरे पास आओ। मैं उनके लिए प्रार्थना करने के लिए जा रहा हूं जो यीशु के पीछे चलने के लिए संपूर्ण तौर से पूरे दिल से अपने पापों को छोड़ के, इस संसार की माया कीड़ा से छोड़ के, केवल यीशु जो आत्मा में आपके साथ रहने के लिए वायदा करता है, उसके पास रहने के लिए जितने लोग चाहते हैं, उनके लिए मैं प्रार्थना करने के लिए चाहता हूं। अपना दाहिना हाथ उठा के दिखाइएगा, मैं आपके लिए दुआ करने के लिए चाहता हूं। भाई अगर आप सचमुच में प्रार्थना चाहते हैं, मैं आपको सामने नहीं बुलाता हूं, कीड़ा है, लेकिन जहां है आप खड़े हो जाइएगा और थोड़ा कदम उठा के यहां जहां ये बिछाया गया है, यहां पर थोड़ा सा सामने आइएगा।
बहन लोग इस तरफ आ जाएं, भाई लोग इस तरफ आ जाएं, दोनों था हाथ उठा के हम पर दया करना यीशु, हम पर भी यीशु दया करना। हम पापी नादान है, कहिएगा मैं धन के पीछे, लोगों के पीछे, संसार की बातों के पीछे होके मैं बर्बाद हो गया, परंतु आज यीशु तू जब कहता है मेरे पीछे हो लो, मैं आया हूं। मुझे दूसरी मृत्यु मुझे नहीं चाहिए। दूसरी मृत्यु के लिए जो ले जाता डरपोकों को, अविश्वासियों को, घिनौनों को, टोना करने वालों को, मूर्ति पूजकों को जो ले जाता करके तेरे वचन में आया है, मैं इन सारी बातों से अलग करके तेरे संग रहने के लिए चाहता हूं। हम पर भी यीशु कृपा करना, हम पर भी यीशु कृपा करना, ओ हम पर भी यीशु कृपा करना, हम पर भी यीशु कृपा करना। हम है पापी नादान, हम है पापी नादान। बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु। सब कोई कहेंगे मेरे पीछे पीछे, हम पर भी यीशु कृपा करना, हम पर भी यीशु कृपा करना, ओ हम पर भी यीशु कृपा करना, हम पर भी यीशु कृपा करना, ओ हम पर भी यीशु कृपा करना, हम पर भी यीशु कृपा करना। हम है पापी नादान, हम है पापी नादान। बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। यीशु दया का बहता सागर, 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 यीशु है दाता महान, यीशु है दाता महान। बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। जो सामने आए हैं या पीछे खड़े हैं, मेरे पीछे पीछे इस छोटी सी प्रार्थना के कीजिए। शायद आप कहते होंगे मुझे प्रार्थना करना नहीं आता, दुआ करना नहीं आता, लेकिन मेरे पीछे पीछे बोलिए, हे महान परमेश्वर, तेरा प्यार बहुत बड़ा है। तूने अपने जीवन को, मेरे दुखों को दूर करने के लिए क्रूस पर दिया है। हे प्रभु यीशु, मेरे गलतियों को, मेरे झूठ को, मेरे गाली बकने के जीवन को उतार के, क्षमा करके मुझे नया जीवन दीजिए। हम तेरे पीछे चलेंगे, किसी वस्तुओं के पीछे नहीं, किसी आदमी के पीछे नहीं। यीशु, तेरे पीछे चलेंगे। दूसरी मृत्यु, बोलिएगा, दूसरी मृत्यु जो मेरे लिए है वो मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि तू मृत्यु को उठा लिया है। तू मेरे आंसुओं को पोंछ डाल, मेरे पीड़ाओं को दूर कर, मेरे दुख को आनंद में बदल दे।
धन्यवाद यीशु, तूने मेरी प्रार्थना सुनी। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। मैं तेरा हूं, तू मेरा है। मैं तेरा हूं, तू मेरा है। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। अपने हाथों को जोड़ के खड़े रहे। मैं आपके लिए दुआ करने जा रहा हूं। आपकी बीमारी भी, कुछ भी क्यों हो, आपके दिल में अशांति भी जो भी है, उन बातों को प्रभु के हाथ में सौंपते हुए मैं प्रार्थना करने जा रहा हूं। भक्ति के साथ हाथ जोड़ के प्रार्थना में, ए प्रभु, इन प्यारे लोगों को मैं तेरे हाथ में सौंपता हूं। गिड़गिड़ा के मैं इनके लिए प्रार्थना करता हूं। गिड़गिड़ा के इनके लिए मैं प्रार्थना करता हूं। तू पापियों का हटाता नहीं, तू पापियों को हटाता नहीं प्रभु। जब हम पाप में पड़े थे, तू कूद चले आके अपना प्राण को मेरे लिए, हमारे लिए दिया। उस प्यार को याद करके, उस लहू को याद करके इस जनता को ऊपर दया कर। ये मधुबनी क्षेत्र में नगर पालिका के अंदर में जितने घर पाए जाती है, सब के अंदर तेरी शांति बहने पाए, दुष्टता हटने पाए, अंधकार की ताकतें यीशु मसीह के नाम से टूटने पाए। ये नवीनीकरण का काम, एक नया काम जवानों के जीवन में, जवान लड़कियों के जीवन में होने दे। उनके भविष्य में एक आशा को दे। बच्चों को संभाल, माताओं को संभाल, व्यवसाय को संभाल। इस शहर के चारों तरफ अपना स्वर्गदूतों का भी खड़ा करके दुष्ट को इस जगह से हटा दे। इस मीटिंग के दौरान, ये 3 दिन की सभा के दौरान इस शहर आशीषित हो। यहां के अधिकारियों के लिए प्रार्थना करते हैं, यहां के नेताओं के लिए प्रार्थना करते हैं। उनके दिल में कार्य कर, पवित्र आत्मा के कब्जा में इस शहर को देते हैं। मेरे भाइयों को भी, जो उन्होंने पूरे मन लगा के दुख सह के इस मीटिंग को आयोजन किया, इतनी कीड़ाओं में भी हम लोग परेशानी के साथ तेरे संदेश को सुनाया। हम सबों को तेरी आशीष मिलने पाए, यीशु के मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन।